आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से झुग्गी झोपड़ियां बनती है और उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। उनको सुबह के बाद शाम को क्या होने वाला होता है इसका पता ही नहीं चलता है। ऐसी ही एक झुग्गी में रहने वाला गरीब परिवार जिसमें रमेश अपने 2 बच्चे रीमा और रवि के साथ रहता था। रमेश की पत्नी का देहांत 2-3 साल पहले हो चुका था। आर्थिक तंगी के कारण उनका जीवन बस गुजर रहा था। अभी अभी कुछ दिनों पहले भयंकर बारिश से उनकी झोपड़ी का सारा सामान बह गया था। जैसे तैसे बारिश गई तो उनके सामने ठंड का मौसम आने वाला था। ठंड शुरू हो चुकी थी। ठंड से बचने के लिए उनके पास ना तो रजाई, कंबल थे और न ही जर्सी व स्वेटर थे। पापा, हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है पापा। हाँ रवि बेटा, इस सर्दी के मौसम ने मेरी तबीयत ही बिगाड़ दी है। पापा, हम कैसे ये ठंडी रातें बिताएंगे? हमारा तो सारा सामान बारिश में बह गया। हाँ बच्चों, जैसी भगवान की इच्छा हो वही होगा। मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, कुछ काम धंधा भी नहीं कर सकता मैं तो। सर्दी का मौसम बढ़ता गया और रमेश की बीमारी भी बढ़ती गई। एक दिन अस्थमा के कारण पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अस्थमा के कारण रमेश रीमा व रवि को अनाथ छोड़कर चल बसा। रवि रीमा से बड़ा था। उसने अपनी बहन को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और भैया, अब हमारा क्या होगा? पापा भी हमें छोड़कर चले गए और इस सर्दी के मौसम में हम भी मर जाएंगे। नहीं मेरी बहना, मैं हूँ ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोनों अनाथ बच्चे रात भर ठंड में कांपते रहे। रवि बहुत सरल व दयालु स्वभाव का बच्चा था। उसकी गली में कुछ समय पहले एक कुत्ते के बच्चे को उसने रोड पर गाड़ियों के नीचे आने से बचाया था और वह उसे अपने घर से रोज 1-2 रोटियां खिलाता रहता था। यह सारा नजारा वह कुत्ता टॉमी देख रहा था। टॉमी अपने मुंह में एक कंबल दबाए हुए लाता है। अरे टॉमी, ये क्या लाया है? भैया, टॉमी तो हमारे लिए इस ठंड से बचने के लिए कंबल लाया है। धन्यवाद टॉमी, जहाँ इंसान साथ छोड़ देते हैं तुमने हमारा ख्याल रखा। रवि, रीमा और टॉमी ने मिलकर जैसे तैसे वह कड़ाके की ठंडी रात गुजार ली और अगले दिन रवि। गुड़िया, तुम यही रहना, मैं कुछ काम ढूंढने जाता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आना। रवि काम की तलाश में शहर के बाजार में काम के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पर पूछता है। अंकल, मैं अनाथ हूँ, मुझे कुछ मिल सकता है क्या? चल भाग यहाँ से, तेरा क्या भरोसा। रवि दुकानदार की बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है और एक ढाबे वाले के यहाँ जाकर, बाबा मुझे कुछ खाना दे दो, मेरी बहन घर पर भूखी है। खाने के पैसे हैं तेरे पास? नहीं है बाबा। खाने के पैसे लगते हैं, जा पहले पैसे लेकर आ। पैसे तो नहीं है बाबा। हाँ, अगर आप मुझे कुछ काम दे दो तो मैं वो काम कर दूंगा और बदले में आप मुझे खाना दे देना। चल ठीक है, बर्तन धोने होंगे। हाँ, धो दूंगा बाबा। इस तरह रवि ने ढाबे वाले के यहाँ बर्तन धोकर वहाँ से खाना लेकर अपने घर आ गया। रीमा, ओ रीमा, चल आजा, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ। खाना? वाह भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। रीमा, रवि और टॉमी तीनों ने मिलकर खाना खाया और रात में सोने ही वाले थे कि तेज ठंडी हवा के चलने के कारण उनकी झोपड़ी का एक तरफ का हिस्सा गिर गया। भैया, अब क्या होगा? अब तो बहुत ठंडी हवा आएगी। हाँ मेरी बहन, तुम कंबल ओढ़ लो और एक कोने में सो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। भयानक ठंडी रात में तीनों ने जैसे तैसे दुबक कर रात बिताई और अगली सुबह रवि ने अपनी झोपड़ी को ठीक किया और वापस उसी ढाबे वाले के यहाँ काम पर चला गया। इस तरह समय बीतता गया और ढाबे वाला रवि पर बहुत अधिक विश्वास करने लगा और उसे अपने यहाँ स्थायी काम पर रख लिया। अब रवि और रीमा दोनों भाई बहनों का जीवन पहले से अच्छा गुजरने लग गया था।